बात करते हैं गुरुग्राम के राधिका यादव मर्डर केस की। गुरुग्राम पुलिस ने हत्या के आरोपी पिता दीपक यादव को आज कोर्ट में पेश किया। खबरें यह भी आ रही हैं कि वो काफी दिनों से परेशान चल रहा था। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि राधिका यादव का मोबाइल बरामद कर लिया गया है। आइए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में हुए टेनिस स्टार राधिका यादव की हत्या ने सनसनी मचा दी है, क्योंकि हत्या का आरोप उसके पिता दीपक यादव पर ही लगा है। लेकिन हत्या की वजह क्या थी, इसे लेकर पुलिस की जांच जारी है। 10 जुलाई को दीपक यादव ने अपनी बेटी राधिका यादव की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस के सामने उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। हालांकि इसके बाद से हत्या के कई एंगल सामने आ रहे हैं, कई सवाल हैं। क्या राधिका की टेनिस एकेडमी से नाराज था पिता? क्या राधिका का एक गाने का वीडियो सामने आने से पिता नाराज था? क्या हत्या के पीछे पैसा था? इस तरह के कई सवाल हैं जिसके जवाब ढूंढे जा रहे हैं। इस बीच राधिका के पिता दीपक यादव की एक दिन की पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट में पेशी हुई थी। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में दीपक को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। मानसिक रूप से परेशान था दीपक यादव। 15 दिन से सोया नहीं था आरोपी दीपक। बेटी की कमाई वाले तानों से था परेशान। राधिका को एकेडमी बंद करने को कहता था। पिता की काउंसलिंग करती थी राधिका। राधिका कहती थी, आपने मुझ पर 2.5 करोड़ खर्च किए। राधिका कहती थी, मैं बच्चों को ट्रेंड करके दिखाऊंगी। पिता के दबाव में सोशल मीडिया से दूर हुई राधिका का मकसद अनसुलझा सा रह गया, क्योंकि हत्यारे को कोर्ट ने महज 1 दिन की रिमांड के बाद जेल भेज दिया है और पुलिस ने उसकी रिमांड केवल 2 दिन की मांगी थी, जिसमें कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड ग्रांट की। और आज दोबारा से जब कोर्ट में आरोपी को पेश किया गया तो पुलिस ने उसकी कोई रिमांड नहीं मांगी और कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। तो कुल मिलाकर इस मामले की जांच अब लगभग आरोपी से पूछताछ के तौर पर बंद होने को है, क्योंकि आरोपी ने जो कहानी बताई वही कहानी पुलिस ने बताई। पुलिस ने इस मामले की जांच को खास तौर पर आगे नहीं बढ़ाया। आरोपी ने कहा कि वो इस बात से नाराज था कि उसकी बेटी टेनिस एकेडमी चलाती है और इसी बात को लेकर गांव के लोग उसको ताने मारते थे कि तुम अपनी बेटी की कमाई पर जी रहे हो। इसी बात से वो नाराज था और बेटी की हत्या कर दी। लेकिन इस मामले को लेकर बहुत तरह के सवाल हैं, क्योंकि एनडीटीवी ने दीपक यादव जो कि हत्यारा है, कातिल है, उसके गांव के लोगों से बात की, उसके बहुत ही करीबी दोस्तों से बात की, जो उसकी बेटी राधिका यादव है उसके कोच से बात की, जिनको वो टेनिस सिखाती थी उनसे बात की। ये कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि दीपक यादव महज इसलिए अपनी बेटी की हत्या कर देगा कि वो टेनिस एकेडमी बंद करवाना चाहता था। पिता ने यही कहा कि बेटी टेनिस में फोकस करना चाहती थी, इसीलिए उसने सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। तो क्या महज टेनिस एकेडमी बंद करवाने के लिए इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, या इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जो कि सामने नहीं आ पा रही है या सामने लाया नहीं जा रहा है? इसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि राधिका यादव का मोबाइल बरामद कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि ये इस केस में कई खुलासे कर सकता है। खबरों के मुताबिक राधिका के मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। ये सामने आ रहा है कि राधिका ने पहले ही अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया था। एनडीटीवी ने बहुत लोगों से बात की और उस बातचीत में ये बात निकलकर सामने आई कि जो राधिका थी वो कहीं ना कहीं तनाव में थी, वो पाबंदियों में थी। ये भी बात निकलकर सामने आई। सोशल मीडिया जो चैट्स हैं उसके वो नहीं मिले हैं पुलिस को, क्योंकि उसने काफ़ी पहले ही अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे वो डिलीट मार दिए थे अपने पिता के कहने पर। यह भी पुलिस को जानकारी मिली है और पुलिस ने राधिका के मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। राधिका यादव की आखिरी चैट सामने आई है। राधिका ने ग्राउंड कोऑर्डिनेटर को मैसेज किया था। आइए आपको बताते हैं कि आखिरी चैट में राधिका ने क्या मैसेज किया था। राधिका ने लिखा था, मैं आऊंगी कल, क्या सुबह ग्राउंड खेलने के लिए मिल पाएगा? सवाल यह है कि आखिर हत्या क्यों हुई? हमने राधिका मर्डर केस के आरोपी उसके पिता
दीपक यादव के दोस्त से बात की। हत्या के पीछे क्या वजह हो सकती है? तो जो पिता अपनी बेटी से इतना प्यार करता हो और टेनिस के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा हो, वो क्या टेनिस एकेडमी बंद करवाने के लिए उसको मार देगा? इसको कहाँ तक आप क्या? ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने तो बहुत सपोर्ट किया है, स्पोर्ट्स में इतना पैसा लगाया उन्होंने बच्चे का करियर बनाने के लिए, और एकेडमी के लिए उन्होंने फाइनेंस किया है। बच्ची को इतना स्पोर्ट्स में, उसकी पढ़ाई भी एक लेवल पे जाके छुड़वा दी थी उन्होंने कि तू स्पोर्ट्स में अपना करियर बना, फाइनेंस किया है, तो वो ऐसा काम क्यों करेंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। आपको क्या वजह लगती है? आप तो परिवार के बहुत क्लोज हैं। वजह तो हमें भी पता नहीं चल पा रही है अभी तक, बस आप लोगों के सोर्स जो है उसी से ही सुनने में आ रहा है, जो आ रहा है वही सोर्स है। बाकी परिवार से कोई कांटेक्ट हमारा हुआ नहीं है उसके बाद से। ये भी कहा जा रहा है कि राधिका के पिता उसके म्यूजिक वीडियो से भी नाराज थे, जो काफी वायरल हुआ था। इस वीडियो में वो इनामुल हक नाम के शख्स के साथ दिख रही है। इनामुल हक सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं और कॉमेडी और म्यूजिक वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। वायरल वीडियो भी 1 साल पुराना बताया जा रहा है। एनडीटीवी से बातचीत में इनामुल हक ने कहा कि राधिका के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है। प्लीज यहाँ पर आइए, और इनको ना एक्टिंग में काम करने का मन है। राधिका ने उनको बोला, जो मेरी एक फीमेल, इनको नाम भूल रहा हूँ क्योंकि टाइम हो गया, 3 साल हो गए इस बात को, तो इनको एक्टिंग में काम करने। अब मैं दिल्ली में आया हूँ, सारे काम मुंबई होते हैं, तो मैंने बोला कुछ होगा तो बताऊंगा। मेरी वहां पर कोई बातचीत नहीं हुई राधिका से। ये कितनी पुरानी बात है? सर, टेनिस प्रीमियर लीग पंजाब टाइगर, उसकी फुटेज भी होगी इंटरनेट पर। आई थिंक गाना 1.5 साल 2.5 साल। ये भी कहा जा रहा है कि दीपक को अक्सर अपनी बेटी की कमाई पर निर्भर रहने के लिए ताने मारे जाते थे। दीपक आर्थिक रूप से संपन्न है और अलग अलग प्रॉपर्टी से किराया भी आता है, लेकिन बेटी को लेकर जो ताने मिलते थे उससे वो परेशान था। फिलहाल हत्या की असली वजह क्या है, ये जल्द ही सामने आ सकती है। गुरुग्राम से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और सीधे गुरुग्राम का रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी शुभांग सिंह ठाकुर, ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। शुभांग, जब पड़ोसियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई इसके लिए हत्या नहीं की गई कि वो टेनिस एकेडमी चला रही थी, ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही, तो पुलिस क्यों ये मान के चल रही है कि टेनिस एकेडमी नहीं बंद किया इसलिए हत्या कर दी? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि लगातार जो मोटिव है कि आखिरकार दीपक ने अपनी बेटी राधिका को क्यों मारा, इसको लेकर के एनडीटीवी की टीम इस वक्त भी उनके घर के बाहर मौजूद है। अगर आपको तस्वीर दिखाऊं, मैं अभी भी राधिका के घर के बाहर मौजूद हूं, और यहां पर राधिका के जो ताऊ हैं विजय यादव, उनसे बात हुई। तो जब विजय यादव जी से बात हुई तो उनसे जब पूछा गया कि आखिरकार जो बयान पुलिस में दिया गया है आपको लगता है कि वो सही है, तो यहाँ पर जो विजय यादव है उन्होंने कहा ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि दीपक अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसने उसके लिए 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च किए थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। 2 से 3 करोड़ रुपए भी उसके टेनिस को लेकर के खर्च किए थे। जब राधिका की शोल्डर में इंजरी हुई तब उसने बच्चों को सिखाना शुरू किया, उससे भी दीपक को कोई आपत्ति नहीं थी। तो आखिरकार क्या कुछ वजह है? जब हमने ये पूछा तो विजय ने ये भी कहा कि मैं खुद दीपक से सवाल पूछ रहा था कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, जब वो उनसे जेल में मिलने के लिए गए तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि मेरे से मेरी बेटी की हत्या हुई है तो मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया। तो कहीं ना कहीं जो पूरी की पूरी वजह है कि आखिरकार जो वजह बुद्धि को बताई गई है, ये ना तो परिवार स्वीकार कर रहा है, ना ही उनके कोई अन्य रिश्तेदार, ना ही पड़ोसी। ये वजह क्या थी, ये बात फिलहाल केवल और केवल दीपक खुद जानते हैं। लेकिन क्या वो पुलिस को सच बता रहे हैं या नहीं, या फिर पुलिस फिलहाल नहीं जान पा रही है कि आखिरकार क्या पूरा मामला रहा। लेकिन क्योंकि दीपक लगातार अपना बयान एक ही रख रहे हैं, तो पुलिस इसी बयान के साथ इस केस को लेकर के आगे बढ़ रही है। जी।